आज हम लोग चर्चा करते हैं वर्तमान काल। हिंदी का जो टॉपिक है कल हम लोगों ने पढ़ा था भूतकाल, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं बताइए भाई, आप लोग नहीं बताइए। जो चल रहा हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया जहां वर्तमान काल में पूरी हो या हो रही हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, वह खा रहा है, मोहन गा रहा है, ये सभी कैसे काल है? वर्तमान काल है। चलो आज इसी पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं हम आपको समझाने की। तो वर्तमान काल के सबसे पहला जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और आज हम इन्हीं 5 भेदों पे चर्चा करेंगे। सही है? अब भूत और भविष्य को बाद में देखेंगे, पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल को अंग्रेजी कहते हैं प्रेजेंट टेंस। चलो चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जहां क्रिया सामान्य रूप से संपादित हो, जहां क्रिया कैसी हो? सामान्य रूप से संपादित होती हो। और सामान्य वर्तमान काल का अगर हम देखें तो अंग्रेजी में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते है। जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, राम खाता है, वह दौड़ता है, वह पढ़ती है, वह गाती है। तो क्रिया कैसी होगी? सामान्य। वह दौड़ रहा है, वो नहीं है, वर्तमान काल है। लेकिन वो जो आपने वाक्य दिया है, क्योंकि इसके 5 भेद हैं और वर्तमान काल का ये पहला भेद है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, चलो इस पर चर्चा करते हैं। अपूर्ण यानी क्रिया पूरी ना हो। जहां क्रिया पूरी नहीं होती है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी आपने कहा, इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी क्रिया निरंतर चल रही है, पूरी नहीं हो रही। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, मोहन खा रहा है, वह गीत गा रहा है, वह घर जा रहा है, वह बाजार से आ रहा है। तो क्रिया कैसी है? अभी निरंतर चल रही है। जैसे आपने किसी को देखा और क्या कर रही? नाच रही। तो नाचना क्रिया पूरी नहीं है, वो नाच चुके हैं। क्रिया पूरी हो चुकी तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। लेकिन जहां रही है, रहे हैं, रहे रहा है, ये जहां क्रिया ऐसी इस प्रकार की हो, वह गा रहा है, वह खेल रहा है, वह चल रहा है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, ऐसे क्रिया कैसी है? ये वर्तमान काल की। और कौन सी वर्तमान काल की है? अपूर्ण वर्तमान काल की। अपूर्ण वर्तमान काल को एक नाम से और जानते हैं जो आपके ऑप्शन मिल सकता है, तात्कालिक वर्तमान काल। कौन सा? तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे राधा खाना बना रही है। राधा खाना बनाती है। अब ये 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्य वर्तमान काल के हैं। तो पहला सामान्य वर्तमान काल है कि राधा खाना बनाती है, लेकिन दूसरा जो है बना रही है, यानी कि यहां क्रिया अभी निरंतर चल रही है। जहां क्रिया निरंतर चलती रहती है, पूर्ण जब तक वो है, और जब क्रिया पूर्ण होगी तो चुका है, चुकी है। जैसे राधा खाना बना
चुकी है। अब देखिए क्रिया कैसी हो रही, पूर्ण हो रही, तो तीसरा भेद आपका आ जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। दिमाग में बात आई होगी कि हमने भूतकाल में भी पढ़ा है, लेकिन वहां देखिए वहां है नहीं होता थी, वहां थे। राधा खाना बना चुकी थी, तो पूर्ण कौन सा होगा, भूतकाल होगा। लेकिन राधा खाना बना चुकी है, ये क्रिया पूर्ण हो गई तो वर्तमान काल है। और कौन सा वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान। तीन वाक्य आपके सामने। पहला प्रश्न है राधा खाना बनाती है में कौन सा वर्तमान काल है, सामान। तो सामान्य वर्तमान काल है। राधा खाना बना रही है, अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि क्रिया अभी चल रही है। पानी बरस चुका है, पूर्ण वर्तमान है। पानी बरस रहा है, और पानी बरसता है, सामान्य हो गया। वह जाता है, वह जा रहा है, अपूर्ण है। वह जा चुका है, जैसे हम लोग कहते थे अब हाथ दिया की विदा हो चुकी है, नहीं विदा हो गई, विदा हो चुकी है, विदा हो गई है, तो ये कैसा है, पूर्ण वर्तमान। उसने पढ़ा है, क्रिया पूर्ण होगी। उसने पढ़ा था तो भूतकाल हो जाएगा। तो जहां क्रिया सामान्य रूप से पूर्ण होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जहां क्रिया चल रही हो, यानी क्रिया जब तक पूर्ण ना हो, उसे हम, जैसे वह घर जा चुका है तो पूर्ण वर्तमान काल है, और वह घर जा रहा है तो कैसा होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला चलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। अच्छा, संदिग्ध का मतलब जहां संदेह हो, जहां क्रिया पूर्ण होने में संदेह हो, उसे हम संदेह या संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यहां देखिए, जब राम खेलता होगा, राधा पढ़ती होगी, वह जाता होगा, वह सोता होगा, यानी क्रिया पूर्ण होने में संदेह है। और जहां क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे राधा खाना बनाती होगी, राधा खाना बनाती होगी। अब आप ये देखिए, इस चारों बात कैसे हैं, वर्तमान काल। और हमने पूछ दिया कि निम्न वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल कौन है, तो तीसरा वाला होगा राधा खाना बना चुकी है। सामान्य वर्तमान काल होगा राधा खाना बनाती है। राधा खाना बना रही है, ये कैसा है, क्रिया निरंतर चल रही है तो अपूर्ण वर्तमान। अब यहां देखिए, राधा खाना बनाती होगी, ये संदेह है। हो तो यहां पे देखो, हो रहा है वो बना रही हो सकता है वो बना चुकी हो सकता है वो बनाती है, लेकिन यहां क्या वो बता रहा है, राधा खाना बनाती होगी, वह पढ़ता होगा, संदिग्ध है। वह चला गया होगा, संदिग्ध है। अब आप उसको कहोगे भूतकाल में करते नहीं होगा, भविष्य काल में होगा नहीं होगा। वह गा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, धूप निकली होगी, पानी बरसा होगा,
अच्छा, पानी बरसा होगा, संदिग्ध भूतकाल है। पानी बरसता होगा, दोनों है। पानी बरसा होगा भूतकाल में है, और पानी बरसता क्योंकि वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है। सर अगर इसी को भविष्य काल में करें तो पानी बरसेगा, पानी बरस सकता है, तो अब भविष्य काल में कौन सा होगा? संभाव भविष्य काल होगा। हम आगे पढ़ाएंगे इसको। तो आपने भी वर्तमान काल के 4 भेद पढ़े, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। अब एक काल कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, यहां संभावना होती है। क्या होती है? संभावना। जहां अब संदेह और संभावना में अंतर है। वह आता होगा, संदेह है, वह पढ़ता होगा, संदेह है, लेकिन कोई बाहर खड़ा है, शायद लगता है पानी बरस रहा। तो ऐसे बात जहां संभाव होता है उसे हम संभाव वर्तमान, जहां संभावना होती है, किसी काल के वर्तमान समय में पूरा होने की जब संभावना हो तो उसे संभाव वर्तमान काल कहते हैं। यहां देखिए, हो सकता है, सकता शब्द लगा है, हो सकता है मनोज सर आए, सर कब आएंगे? नहीं आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो जो हो सकता है, लगता है, सकता है, लगता है, शायद है, तो ऐसे सभी बात किसमें आएंगे? संभाव वर्तमान काल में। जैसे शायद अब ये है। हाँ, लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, शायद वह बाहर खड़ा है, शायद वह खेल रहा होगा, शायद वह खेल रहा है या खेल रहा होगा। तो जब शायद, सकता, लगता, ऐसे शब्द मिल जाए तो आपका कौन सा काल होगा? संभाव वर्तमान काल। तो आज आपके काल के 3 भेदों में वर्तमान काल को पढ़ा और वर्तमान काल के 5 भेद पढ़े। पहला है सामान्य वर्तमान काल, जहां क्रिया सामान्य रूप, वर्तमान काल का सामान्य रूप हो। इसे हम अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सामान्य वर्तमान काल वह पढ़ता है। एक ही बात में देख लेते हैं। लगता है राधा खाना बना रही है। अब संभावना हो गई। अब एक ही चीज देखिए, राधा खाना बनाती है, कैसा वाक्य है? सामान्य वर्तमान। राधा खाना बना रही है, अपूर्ण वर्तमान। राधा खाना बना चुकी है, राधा खाना बनाती होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। लगता है राधा खाना बना रही है, या शायद राधा खाना बना रही होगी। तो ये भी संभावना है और ये भी संभावना है। ये दोनों बात कैसे हैं? संभाव वर्तमान काल। सर अगर इसी को हमने लास्ट वाला सेंटेंस को अगर भविष्य मतलब संभाव भविष्य काल में बदले तो क्या होगा? अगर हम इसको संभाव वर्तमान काल में बदलेंगे तो ये दोनों बातें, लगता है राधा खाना बनाएगी, शायद राधा खाना बनाएगी, शायद वह हिंदी पढ़ाएगा, वह हिंदी पढ़ा सकता है, राधा खाना बना सकती है।
तो भविष्य काल में होगा। लेकिन राधा, शायद राधा खाना बना रही होगी, चल रहा है। हाँ, लगता है राधा खाना बना रही है, तो ये संभावना है। तो आज आपने पढ़े वर्तमान काल के कितने वेद पढ़े? 5 वेद हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के 5 वेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सही है? और एक ही बात में ये आपने पढ़ लिए। सर ये संभाव और संदिग्ध जो है ये कुछ मिलते जुलते नहीं है? हाँ, मिलते जुलते हैं। जैसे कुछ देखिए, एक संदेह और संभावना में क्या अंतर है? बस थोड़ा सा अंतर, उतना ही अंतर है जितना भ्रांतिमान और संदेह अंकार में अंतर है। जैसे पेपर में ये क्वेश्चन आया कि जी संदिग्ध और संभाव, इसमें मतलब लगता शायद हो सकता है ये पक्का लगेगा। जी देखो, अगर यहां पे रही होगी, अगर एगी, आएगी, जाएगी लिखा होगा, जाएगा, खाना बनाएगा, वह पढ़ाएगा, वह पढ़ेगा, तो भविष्य काल में पहुंच सकता है। लेकिन शायद राधा खाना बना रही होगी। अब आप ये कहो कि हमें अपूर्व वर्तमान काल में नहीं, बात इतना अगर है तो ये अपूर्व वर्तमान काल है, लेकिन हमारे साथ संभावना लगी है, क्लियर नहीं है, संभावना लगी है। जैसे आप हमसे 10 बजे मिलने आओ या 8 बजे मिलने आओ, तो आप कहोगे कि सर पढ़ा रहे होंगे, लगता है शायद सर पढ़ा रहे होंगे, शायद सर। अगर आप 9 बजे के बाद आओगे तो चलो सर से मिलने, उन्हें नहीं, शायद सर स्कूल गए होंगे। सर इसमें संभाव में कुछ मतलब कि संभावना के लिए कोई शब्द लगा? हाँ, कोई शब्द लगेगा, शायद है, लगता है, इस प्रकार की। और देखो, राधा खाना बनाती होगी, संदिग्ध वर्तमान काल है। तो आज आपने वर्तमान काल के 5 वेद पढ़े। अपूर्व वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। भविष्य काल को हम आपको कल पढ़ाएंगे। सही है?